तो आपने क्या बनाया, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता वाला। आपने भी समांतर प्लेट संधारित्र आपका विलगत गोलीय चालक, आपका ट्रांसफार्मर है और आपका व्हीटस्टोन सेतु है। अब चार्ट रख दीजिए। अभी रख ले रहा हाँ ही रख लीजिए वैसे। ठीक है, तो भाई आपने क्या बनाया था, समांतर प्लेट। ये बताओ समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q/V। Q/V नहीं होता, AF/0/D होता है। हाँ सर, ये धारिता का था, और जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है उसका C बराबर ε0K/A/D। अगर प्लेटों के बीच में T मोटाई का परावर्तांक रख दें, अब बताओ धारिता कितनी होगी। इसकी धारिता सर परावर्तांक रखने के बाद तो सर ε0 लगेगा। AF/0/D - T + T/K। ठीक है, आप बताइए आपने क्या बनाया था, समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र बनाया था। तो आप ये बताएं मुझे, समांतर प्लेट संधारित्र में कितनी प्लेटें होती हैं। दो प्लेटें होती हैं। क्या प्लेटें बराबर होती हैं, छोटी बड़ी होती हैं। बराबर होती हैं दोनों। कि दोनों प्लेट पे प्लस आवेश होता है, नेगेटिव होता है। एक पे प्लस एक पे माइनस। एक पे प्लस और एक माइनस होता है। ठीक है, ये बताओ अगर मैं प्लेटों के बीच की दूरी जो है ना कम कर दूं तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। धारिता बढ़ जाएगी, घट जाएगी। बताओ, या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बताओ, घट जाएगी पक्का। C = AF/0/D। अगर D घटाओगे तो C बढ़ेगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है ये। ठीक है, आपने क्या बनाया, समांतर प्लेट संधारित्र। आपने भी बनाया है। चलिए मुझे ये बताइए, समांतर प्लेट संधारित्र कहते किसे, मतलब ये डिवाइस हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ये बताओ। चलो, कहाँ इस्तेमाल करते हैं, घर में इस्तेमाल करते हैं। कहीं उपयोग देखा इसका। कंडेंसर का उपयोग, कंडेंसर सुनो, कंडेंसर सुना होगा आपने। बताओ कंडेंसर कहाँ लगाते हैं। फैन में और कूलर में। फैन में और कूलर में। चलो, इतनी नॉलेज तो है। अब मुझे ये बता दो, संधारित्र की वैद्युत धारिता का संकेत क्या है। ये सर बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन तो नहीं हो सकता। बता दो क्या है। अरे काय से प्रदर्शित करते हैं धारिता को। C से, इटैलिक C। कौन सा होगा, इटैलिक C। माइक्रोफैरेड किसका मात्रक है बताओ। धारिता का। वेरी गुड। आपने क्या बनाया, विलगती गोलीय संचार। अगर हम पृथ्वी को विलगत गोलीय चालक मान लें तब पृथ्वी की धारिता कितनी होगी। धारिता कितनी हो जाएगी बताओ। 711 मात्रक बोलो। माइक्रोफैरेड। और अगर पृथ्वी को विलगत ना माने तब कितनी धारिता होगी। तो 4πε0T। अनंत हो जाएगी, क्योंकि पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है। आपने क्या बनाया, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत का नाम बताओ। अन्योन्य प्रेरण पर आधारित है। अन्योन्य प्रेरण क्या होता है। अन्योन्य प्रेरण किसे कहते हैं। अन्योन्य प्रेरण किसी को पता है अन्योन्य प्रेरण क्या होता है आपको। अच्छा, बनाया आपने। तो पहले बता देते हैं अन्योन्य प्रेरण क्या है। अगर हमारे पास दो कॉइल हैं और हमने एक प्राथमिक कॉइल में धारा के मान में थोड़ा परिवर्तन कर दिया तो दूसरी कॉइल के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के फलस्वरूप प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना जो दूसरी कॉइल में हो रही है, इसको हम कहते हैं अन्योन्य प्रेरण। आपने क्या बनाया, इसके सिद्धांत का सूत्र बता दो। इसके सिद्धांत का सूत्र है P/Q बराबर R/S। स्टेटमेंट क्या है इसका, थ्योरेटिकल बताओ। किसी और को बताया, आप में से बता दो। यदि कोई चार प्रतिरोध PQRS समांतर चतुर्भुज के रूप में जोड़ दिए जाएं तो संगत दो भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। अब ये बता दो, निर्वात में प्रकाश की चाल एक्यूरेट होती कितनी है। एक्यूरेट बताओ, बिल्कुल एक्यूरेट। 2.99792457 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्या किसी को चैप्टर्स के नाम याद है सारे के सारे किताब में जो हैं। चलो आसान क्वेश्चन पूछ लें। और फर्स्ट चैप्टर का नाम बता दो। चलो बताओ फर्स्ट चैप्टर, सर कह रहे हैं क्षेत्र। एम्पियर का परिपथीय नियम किसी को याद है।
एम्पियर का परिपथीय नियम याद है किसी को? नहीं। किसी बंद चालक पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस बंद चालक पथ से घिरी हुई कुल धारा और निर्वात की चुंबकशीलता के गुणनफल के बराबर होती है। इंटीग्रेशन वेक्टर बी इंटू वेक्टर डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो इंटू आई नेट। गॉस थ्योरम याद है किसी को? गॉस की प्रमेय। हाँ बता दो गॉस की प्रमेय। इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ होकर बहने वाला विद्युत फ्लक्स इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ होकर बहने वाला विद्युत फ्लक्स उसमें द्वारा घेरे कुल आवेश का 1/f नॉट गुना होता है। चलो मेहनत तो करी है, लेकिन कोशिश करो कि बोर्ड का एग्ज़ाम करीब है। वाइवा तो एक शुरुआत है, 27 फरवरी को आपका एग्ज़ाम होगा बोर्ड का, तो उसके लिए तैयारी अच्छी तरीके से करें। ठीक है, पहले नाम बताइए। वीरेश कुमार। ठीक है, आप? विपिन। ठीक है, आप? ठीक, आपका? विवेक कुमार। चलिए विवेक कुमार। और नीचे वाला यशपाल। फादर नेम चंद्रपाल है। ठीक, चलिए। और लास्ट में कौन है ये? योगेश कुमार। ठीक है, तो भाई ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि आपका फिजिक्स का प्रैक्टिकल तो समाप्त हो ही चुका है। तैयारी करें अच्छी तरीके से। बाकी जो हमारा चैनल वगैरह है सर आपको बता देंगे, सर बता दीजिएगा इनको। जितनी हेल्प हो सकती है यूट्यूब शॉर्ट्स देख करके आप देख लीजिए। जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं वो मैं उसमें बताता रहता हूँ। ठीक है, और कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आप याद कर लो। विद्युत चुंबकीय तरंगें चैप्टर याद कर लो आप। अर्धचालक वाला चैप्टर याद कर लो आप। गॉस का नियम तैयार करो। एम्पियर का परिपथीय नियम हो गया। एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग तैयार कर लो। ऑप्टिक्स में आप तैयार कर लो गोलीय उत्तल पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र n/v - 1/u बराबर n - 1/r। हाइगेंस तरंग सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, जिसमें ईथर की थ्योरी बताई गई है। अपवर्तन हो गया, परावर्तन हो गया। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप तैयार कर लें। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। ठीक है, चाहिए। थैंक यू।